हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको शायद ही पता नहीं होगा कि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मैं बता दूं, सुबह 5 बजे आपको एक और वीडियो मिलने वाली है जिसमें आपको कैश मार्केट, इंट्राडे मार्केट, ऑप्शन और फ्यूचर की मार्केट में क्या डिफरेंस होता है और इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाया हूँ। तो कल सुबह उसको देखना मत भूलिएगा। बाकी आज हम निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। 14/8/2024 आज का दिन है, ट्यूसडे। और कल के दिन होगी निफ्टी की एक्सपायरी, क्योंकि 15 अगस्त को छुट्टी होगी तो 14 अगस्त को होगी एक्सपायरी। वेडनेसडे यानी बुधवार को ही एक्सपायरी हो जाएगी। जो थर्सडे को होती थी वो वेडनेसडे को हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम 9:15 से निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे, इसका हिस्टोरिकल डाटा, और निफ्टी को समझने की कोशिश करेंगे कैसा डाटा कैसा था और हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए था, हमारा ट्रेड कहाँ से बना था, कहाँ सेफ था, कहाँ रिस्की था, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 9:15 के डाटा से आपको क्या दिख रहा है? अभी देखिए 42,000 53,000, तो अभी ये 42 लाख है, 53 लाख है, तो ये इतना अभी अपडेट नहीं हुई है, इसको पहले अपडेट होने दीजिए। अब देखिए अपडेट मिल रहा है धीरे धीरे। ये अपडेट देखिए मिल गया, अब 2000 का है, लेकिन अभी रजिस्टेंस साइड में अपडेट आया नहीं है। अभी अपडेट आ जाएगा कुछ ही देर में। थोड़ा और आगे करते हैं। सपोर्ट आपका यहीं पर है, सपोर्ट आपका 24,300 पर है और ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 68% कहीं पर WTB दिख रहा है, लेकिन अब ये स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। 65% 63% कहीं WTB दिख रहा है। अब देखिए रेजिस्टेंस भी आ गया, तो रेजिस्टेंस हमारा 24,400 पर है और 500 पर WTT बना हुआ है। तो WTT बना हुआ है और इसमें ये प्रेशर कैसा है थोड़ा आगे हम करने की अब कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस हमारा 24,400 से 500 पर अभी WTT है, साथ ही 24,350 पर आपको WTB भी दिख रहा है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए नीचे की तरफ WTB भी हो गया। रेजिस्टेंस अभी यहीं पर WTB है 350 पर ही। चलिए दोबारा देखते हैं हम। फिर से ये 24,400 से फिर 350 पर शिफ्ट हो गया, अभी WTT बना हुआ है, फिर ऊपर नीचे कई बार शिफ्ट हुआ, लेकिन ये परसेंटेज हाईली होने की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है। उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि रेजिस्टेंस कई जगह है, इसलिए दिक्कत हो रही है। 82% नीचे की तरफ है, 67% है, 81% ऊपर की तरफ है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। देखिए सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, 59% दिखा रहा है और 83% वाई यहाँ पर है, तो सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। बस रेजिस्टेंस में ही कन्फ्यूजन है, रेजिस्टेंस आपका 4 जगह दिख रहा है। चलिए आगे चल के हम देखने की कोशिश करेंगे इसको। रेजिस्टेंस आपका कहाँ से कहाँ गया है, अब इसको पूरे तरीके से समझिए। रेजिस्टेंस आपका 24,400 से WTT था 24,500 पर, 24,500 पर WTT था, लेकिन ये नीचे की तरफ WTB इसलिए हो गया क्योंकि ऊपर की परसेंटेज डिक्रीज हो गई है, ये नीचे की तरफ आ गई परसेंटेज, तो उसका प्रेशर तो है, बिल्कुल प्रेशर है नीचे की तरफ। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आगे। इसको पूरा हम पहले डिलीट करेंगे और नए वाले वर्जन में हिस्टोरिकल बहुत ही अच्छा चलता है। अगर आप हिस्टोरिकल इससे देखेंगे तो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि पुराने वाले वर्जन में टिक बाय टिक डाटा नहीं मिलता था, इसलिए सर ने इसको बनाया और इसमें स्पीड भी बढ़ा दिए हैं। अभी देखिए WTB दिख रहा है आपको 350 पर WTB दिख रहा है, इसमें हम इसके हिसाब से देखेंगे। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को याद कर लीजिए, 24,400 पर रेजिस्टेंस है और WTB 350 पर है, साथ ही आपको 24,300 पर भी WTB बनाने की संभावना लग रही है। ऊपर के परसेंटेज भी इंक्रीज तो नहीं है, लेकिन ये परसेंटेज 81% है, तो ऊपर भी WTT हो सकता है, इसको याद रखिएगा। और 9:15 की टाइमिंग क्या है, 9:15 हम देखेंगे 13 तारीख, तो 9:15 की कैंडल ये है, 9:15 की कैंडल है ये, और इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं 9:30 पर। एक बार देख लेंगे पहले कि क्या 9:30 पर कुछ बदलाव हुआ। थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, 9:30 पर कर लीजिए डाटा को, थोड़ा आगे करने की कोशिश कीजिए। अभी देखिए 97% WTB है 24,300 पर, और अभी यहाँ पर WTB बना हुआ है 24,350 पर, और जो 81% आपको 24,500 पर दिख रही थी वो परसेंटेज अभी भी ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, लेकिन नीचे की परसेंटेज ज़्यादा है, तो प्रेशर नीचे की तरफ ही है। और रेजिस्टेंस WTT एक बार शो हुआ है ऊपर की तरफ 24,500 पर, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि यही एक ही परसेंटेज आज इतना प्रेशर बनाई है मार्केट में, उसको मैं लास्ट में समझाऊंगा कैसे हुआ है। और बहुत अच्छी मार्केट चली है, बस समझने की कमी रह गई
और मैं भी उसको पूरे तरीके से सही बताऊँ तो समझ नहीं पाया उस टाइम पे। जब मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगी तब हम लोग खोजने लगे कि कहाँ से हमारी क्या गलती थी। मेरे ग्रुप में कई लोग थे जो खोजने लगे, तो पता चला बाद में फिर रेजिस्टेंस WTT हुआ था 24,500 पर, इसलिए वो प्रेशर नीचे की तरफ बना। लेकिन मैं बताने की कोशिश करूँगा, वो गलती आप दोबारा मत कीजिएगा। मुझसे तो गलती हुई है और शायद ये दोबारा मुझसे नहीं होगी। चलिए एक डाटा हम देखते हैं 10 बजे के आसपास, 9:50 पर देखते हैं, क्योंकि अभी ये प्रेशर नीचे की तरफ बना हुआ है। 9:50 पर देखने की कोशिश करते हैं। 9:50 पर देखेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जो था 24,500 पर WTT था, और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले आपको 81% दिख रही थी। ये परसेंटेज केवल रेजिस्टेंस साइड में ही है, और यहाँ पे आपको 350 में देखिए 93% और 300 में दिख रही है 97%। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ये परसेंटेज कहीं दोबारा WTT नहीं हुई है, और ये ऊपर की तरफ का प्रेशर अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि 73% हो गया। जब वो 75 से कम होगा तो प्रेशर हमेशा नीचे ही जाएगा। तो एक बार जब मार्केट सपोर्ट पर आई है 10:30 पर हम चलते हैं। 10:30 पर देखने की कोशिश करेंगे। 10:30 पर 10:30 पर क्या हुआ है कि रेजिस्टेंस जो था वो आपका 24,500 से WTT था 400 पे शिफ्ट हुआ, फिर 350 पे कई बार शिफ्ट हुआ, फिर इसकी परसेंटेज को डिक्रीज कर लिया इसने और 300 पर जाके शिफ्ट हो गया, और अभी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। जबकि 350 और 24,400 वाली दोनों परसेंटेज सेम है, 82%, 82%, और 24,500 वाली परसेंटेज पूरी तरीके से डिक्रीज हो गई है। मार्केट में आप ऐसा कई बार देखते होंगे कि जब मार्केट में रेजिस्टेंस कई जगह होता है, यानी 3-4 जगह होता है, तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है और सपोर्ट से रिवर्सल होकर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है। जबकि मार्केट देखिए अभी 325 पर खड़ी है, 325 यानी तो ऊपर खड़ी है भाई। 10:30 का डाटा है ना, सॉरी ये 11:30 हो गया। 10:30 आपको देखना है। 10:30 पर पहले देखिए, फिर हम देखेंगे 11:30 पर। रेजिस्टेंस अभी नीचे की तरफ है, ऊपर की परसेंटेज तो डिक्रीज है, और इसमें क्या है कि ये मार्केट देखिए नियर अबाउट सपोर्ट की साइड में ही चल रही है। एक बार ये टिक दी है सपोर्ट पर, लेकिन उस टाइम पर वैल्यू गड़बड़ा रही थी। अब पहले इसको समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस आपका 500 से 400 पर शिफ्ट हुआ, 400 से 350 पर कई बार शिफ्ट हुआ, और कई बार शिफ्ट होने के बाद ये 300 पर जाके अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश आगे चल के कर रहा था, लेकिन अभी तो ये नहीं कर रहा है, क्योंकि 97% कभी भी पलट के ऊपर की तरफ आ सकता है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं मार्केट में। 10 बजे है तो 1-2 मिनट आगे देखते हैं, वैल्यू जब मिली है तब थोड़ा आगे करने की कोशिश करते हैं। और अब देखिए एक्चुअल वैल्यू जो होती है 300 का जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होगा 275 के आसपास होगा, और यहाँ से एक ट्रेड बनेगा कॉल का। भले ही अभी ब्लड बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर दोबारा WTB होकर नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है, क्योंकि 97% WTT है। तो सपोर्ट से ये रिवर्सल पॉसिबल है। हालांकि वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है, लेकिन इस ट्रेड को उस तरीके से बनाया जा सकता है कि अगर जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक प्रेशर नीचे की तरफ नहीं मारेगा। तो सपोर्ट से आप वो ट्रेड ले सकते थे, मॉडरेट रिस्की था वो। बहुत ऐसा रेयर केस होता है कि मार्केट सपोर्ट से नीचे गिर जाए, नहीं तो सपोर्ट से 90% चांस होता है कि मार्केट रिवर्स करेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा नीचे की तरफ प्रेशर नहीं होगा, और सपोर्ट सुबह से ही स्ट्रॉन्ग है, तो सपोर्ट पर पहली बार मार्केट आ रही है तो सपोर्ट से ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, तो सपोर्ट से वो रिवर्सल हमें मिला ऊपर की तरफ, लेकिन काफ़ी दिक्कत हुई इसको, नहीं तो 1-2 कैंडल में ही टारगेट हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आ रही है मार्केट, 1-2 कैंडल में ही रिवर्सल हो जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा परेशान किया मार्केट। 11 बजे चल के हम देखते हैं क्या हुआ। 11 बजे अगर हम देखें, अभी तो 10:58 हो रहा है। चलिए अभी जो आपको 97% दिख रही थी वो 89% हो गई, यानी ये प्रेशर अब नीचे की तरफ बन रहा है, ये नीचे की तरफ बन रहा है। और ये परसेंटेज आपको जो 73% थी वो 68% हो गई, और नीचे की परसेंटेज नियर अबाउट दोनों सेम है, 87% 89%, और ये धीरे धीरे अभी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहीं भी WTB होने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि हाईएस्ट WTB जो है ये कह रहा है ना, यहीं से आप देख सकते हैं इमेजिनरी लाइन में ही, ये आपको दिख रहा होगा, देखिए ये दिख रहा है ना, ये आपका 51% WTB कहीं पर है, तो इसका मतलब ये सबसे हाईएस्ट है। कहीं WTB होगा तो वही सबसे हाईएस्ट WTB है, इससे ज़्यादा कोई परसेंटेज नहीं है। तो सपोर्ट आपका अभी भी स्ट्रॉन्ग है, यहीं से ये चीज़ें पता चल रही हैं। चलिए तो थोड़ा और आगे हम करेंगे, जब मार्केट ऊपर गई है तब देखने की कोशिश करते हैं 11:25 पर, यानी 11:30 बजे अब देखेंगे। तो 11:30 बजे परसेंटेज आप याद करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अभी 88% थी, 88% WTT था, लेकिन अब 82% है।
नियर अबाउट दोनों देखिए परसेंटेज दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों परसेंटेज डिक्रीजिंग मोड में है। अब देखिए प्रेशर को समझने की कोशिश कीजिए। यही मार्केट का मोड था जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, और 24,500 पर रेजिस्टेंस आपको WTT यहाँ पर था 24,400 पर पहले रेजिस्टेंस था, WTT था 24,500 पर। ये दोबारा नीचे की तरफ शिफ्ट होकर फिर 24,350 पर कई बार शिफ्ट हुआ, फिर इसके बाद नीचे की तरफ प्रेशर बनाया 24,300 पर, और 300 पर जाकर शिफ्ट हो गया। और टोटल अब ये धीरे धीरे सब कुछ सारी परसेंटेज आपकी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रही है, सारी परसेंटेज। हालांकि इसमें 2 ही परसेंटेज आपको दिख रही हैं, लेकिन ये सब परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं, यानी सबका प्रेशर नीचे की तरफ है, सबका प्रेशर नीचे की तरफ है। और ये नीचे की तरफ जब मार्केट में अगर ये पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो रेजिस्टेंस आपका कहाँ से गया है, 24,500 से सीधा 24,300 तक गया है। यानी इसका ऐसा प्रेशर होगा कि सपोर्ट -1 से कॉल लेना आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। सपोर्ट -1 से कॉल लेना आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि अगर ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो SOC भी होगा 12:15 बजे, सपोर्ट से भी मार्केट रिवर्स हो जाएगी। यहाँ थोड़ा सा सामंजस्य लग रहा था कि दिक्कत हो सकती है कि सपोर्ट से मार्केट अगर रिवर्स होगी, जहाँ तक WTT होकर मार्केट वहाँ तक ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन जब मार्केट सपोर्ट पर आई, सपोर्ट -1 पर, तो एक छोटा सा रिवर्सल यहाँ पर भी मिला। मैं यहाँ से भी ट्रेड किया था, लेकिन यहाँ से कोई ट्रेड बनता नहीं था। यहाँ से ट्रेड अगर नहीं बन रहा है, थोड़ा रिस्की लोग हाथ लगा सकते हैं, लेकिन सेफ़ लोगों के लिए मैं नहीं कहूँगा ये, जबकि सबसे हाईली रिस्की है, क्योंकि रेजिस्टेंस अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा था। जब मार्केट सपोर्ट -1 पर आई है ना, ये देखिए 12:50 पर जब मार्केट सपोर्ट पर गई है, तब यह क्या परसेंटेज थी। चलिए एक बार हम 12:15 बजे करके देखेंगे SOC के केस में क्या हुआ। SOC कैसे बन रहा था उसको मैं बताऊंगा आपको। SOC 12:15 पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये परसेंटेज 79% और 79 दोनों परसेंटेज दिख रही है। और मार्केट में 12:15 बज रहा है, यानी सुबह 10:09:15 से ही रेजिस्टेंस में कन्फ्यूजन है। और वो कन्फ्यूजन अभी तक अगर ख़त्म नहीं हो तो मार्केट सपोर्ट से रिवर्स होकर सीधा ऊपर तक जाएगी, यानी जहाँ तक WTT होगा रेजिस्टेंस वहाँ तक जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि इसमें SOC तो नहीं हुआ, सपोर्ट से वो रिवर्सल, देखिए सपोर्ट से एक बार मार्केट रिवर्स हो चुकी थी, और जहाँ तक WTT होना है मार्केट वहाँ तक ट्रैवल भी कर चुकी थी। जहाँ तक ये यहाँ तक WTT है ना 350 तक, तो 350 का डाइवर्जन यानी 375 तक मार्केट जा भी चुकी है नियर अबाउट। ओपन कहाँ से हुई है, ओपन यहीं से देखिए हुई है, तो नियर अबाउट वहाँ तक मार्केट जा चुकी है, यहाँ से ओपन हुई है, तो 350 के आसपास मार्केट जा चुकी है उस डाइवर्जन तक। तो इसलिए आप उस रिवर्सल के बारे में मत सोचिए जब SOC के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर यहाँ पर WTT हो जाए तो मार्केट में सपोर्ट से रिवर्सल होगा, और WTT 425 तक मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। यानी ये अगर 400 पर WTT बन जाए तब, क्योंकि दोनों परसेंटेज सेम है, अगर यहाँ 400 पर 24,400 पर WTT हो जाएगा तो मार्केट सपोर्ट से रिवर्स करके 24,400 के डाइवर्जन यानी 425 तक जाएगी। लेकिन यहाँ पर WTT नहीं है, तो हो सकता है ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाए, और इससे ज़्यादा ये मतलब ये कम डिक्रीज हो तो मार्केट का यहीं तक रिवर्सल हो। तो अगर यहाँ तक रिवर्सल होना होगा तो नहीं होगा रिवर्सल, इसलिए नहीं होगा क्योंकि मार्केट वहाँ तक ट्रैवल कर चुकी है। और साथ ही अगर हम देखने की कोशिश करें कि अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तब अगर सपोर्ट -1 मिलेगा तो सपोर्ट -1 भी एक ट्रेड बनेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस WTT हो और सपोर्ट -1 मिले हमारे लिए गोल्डन चांस होता है। लेकिन साथ ही ये परसेंटेज काफ़ी डिक्रीजिंग है, तो इसका प्रेशर पूरा नीचे की तरफ रहेगा, और ये प्रेशर अगर पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ब्लड बाथ हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका चौथी जगह जाके शिफ्ट हुआ है। WTT 400 पर, फिर 350 पर शिफ्ट होकर, फिर 300 पर शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग होगा, तो मार्केट में पूरा प्रेशर होगा, और वही प्रेशर नीचे आके ब्लड बाथ बनाया है। अगर आपने 350 1:30 पर देखते हैं, 1:30 पर, चलिए 1:30 पर देखेंगे, और 1:30 पर रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। जब रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो हो गया ना प्रेशर ये ब्लड बाथ का, क्योंकि रेजिस्टेंस आप समझिए, रेजिस्टेंस आपका 24,500 से 24,400 से WTT यहाँ पर था, 24,400 पर स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर 350 पर जाके 24,400 है यहाँ पर, 24,500 पर WTT था 24,400 से, और उसके बाद फिर 350 पे कई बार शिफ्ट होने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर ये शिफ्ट नहीं हुआ, इसके भी नीचे गया, और नीचे जाके जब ये शिफ्ट हो गया और ऊपर की सारी परसेंटेज, जितनी भी परसेंटेज आपको दिख रही हैं, कोई भी परसेंटेज मतलब 75% नहीं है, तो इसका मतलब ये सारा प्रेशर नीचे की तरफ पलट गया। अब ये प्रेशर पलट गया तो इसमें आप चार्ट एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट यानी सपोर्ट -1 से कॉल नहीं ले सकते हैं, उसमें आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हो गया है ब्लड बाथ। रेजिस्टेंस अकेला मार्केट में ब्लड बाथ कर दिया है, और वही ब्लड बाथ हुआ है जिसमें मार्केट नीचे की तरफ गिरी है।
और इस प्रेडिक्शन को कई लोग समझ भी नहीं पाए उस टाइम पे, हालांकि मैं भी नहीं समझा, लेकिन इसको मैं जब समझा हूँ तो तुरंत मैं समझ गया कि ये परसेंटेज ये दोबारा नीचे की तरफ जा रही है, पूरा प्रेशर नीचे है, तो इसमें कॉल लेना काफ़ी रिस्की है। जबकि सपोर्ट -1 से भी मैंने कॉल बनाया था, सपोर्ट से कॉल बनाना जायज़ था क्योंकि सपोर्ट से वो रिवर्सल होता ही होता है, हर टाइम हो जाता है, तो सपोर्ट से तो जायज़ था, लेकिन सपोर्ट -1 से वो जायज़ नहीं था। और सपोर्ट -1 से डायरेक्ट मार्केट नीचे गिरी है। अगर यहीं से ऊपर की तरफ मौका दी होती सपोर्ट -1, देखिए सपोर्ट -1 से इतना रिवर्सल हुआ है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, यहाँ तक गिर गई है। ये प्रेशर ब्लड बाथ का था, यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर ब्लड बाथ का था। और यहाँ से आपका कॉल लेना सही नहीं था, बल्कि सपोर्ट से आप जब पहली बार ले रहे थे, क्योंकि सपोर्ट पहली बार मार्केट आई थी, रेजिस्टेंस पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो ये ट्रेड तो आपका जायज़ था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये ट्रेड हर बार बन जाता है और ये ट्रेड मुझे उम्मीद है कि सभी लोग किए भी होंगे, लेकिन ये ट्रेड सही नहीं था, ये ट्रेड आपका सही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ब्लड बाथ कंटिन्यू हो गया था। ठीक है, आज की निफ्टी के पोस्ट मार्केट में एनालिसिस में बस इतना ही और कुछ नहीं था। मार्केट थोड़ी टिपिकल ज़रूर थी, लेकिन मज़ेदार थी। अगर निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और कल सुबह 5 बजे आपको इंट्राडे कैश ऑप्शन एंड फ्यूचर मार्केट में डिफरेंस और उसको डिटेल से मैं एनालिसिस में करवाया हूँ, तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा सुबह 5 बजे। और आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर नए होंगे तो ग्रुप में जाके मेरे जुड़ जाएंगे, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और कोई क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।